अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती पाल कृष्ण की, आरती पाल कृष्ण की। श्री यशोदा तो परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा किया को तारो, बाबा किया को तारो, गोपीन के प्राण को प्यारो, गोविंद के प्राण को प्यारो। इन पर प्राण, इन पर प्राण निछावर कीजिए, इन पर प्राण निछावर कीजिए। आरती पाल कृष्ण की, आरती पाल कृष्ण की। बलगाहो को छोड़ो भैया, बलगाहो छोड़ो भैया, कलुआ कहीं कर बोलत मैया, कलुआ कहीं बोलत मैया, कलुआ कहीं कर बोलत मैया, कलुआ कहीं बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। इनको शरण बस अर्पण कीजिए, इनको सर्वस्व अर्पण कीजिए। आरती पाल कृष्ण की, आरती पाल कृष्ण की। राधा
छवि नैन नए भर दीजिए, छवि नैन मैं भर दीजिए। आरती बहाल कृष्ण की आरती बाल कृष्ण की। मधुर सुहावे, तो तेरी बोलन मधुर सुहावे। शगन मध्य के ललित सुख पावे, सखन मध्य की ललित सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको धावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर दीजिए, अब इनको अपनो कर दीजिए। आरती बाल कृष्ण की आरती बाल कृष्ण की। आरती बाल कृष्ण की आरती बाल कृष्ण की। कृष्ण की कृष्ण की। कृष्ण की कृष्ण बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। भैया हम बड़ा थोड़ी हम कम
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। बंसी विभूतितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलादरोक्ता पूर्णेन्द सुन्दरमुखा दरबिन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापनीं वीणा पुस्तकधारणीम् अवयदां जाड्यान्धकारापम् हस्ते पाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वक्तारमातात् यममेव नित्या सरस्वती स्वार्थतमन्विताभूत् निरस्तदोस्तार सकलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगति भगत भगवंत गुण चतुर्नाम बपैक तिनके पद बंदन किए नाथै विघ्न अनेक। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, अयोध्यानाथ की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री काशी विश्वनाथ महादेव की, गौ माता की, श्री भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की। हर हर महा। 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन, उसके बाद थोड़ा आप लोगों को कथा श्रवण कराएंगे। तत्पश्चात व्यास जी ही आपको कथा श्रवण कराएंगे। नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। अभी आप लोग अनवरत 6 दिन से, आज 6वां दिवस है, 7वां दिवस है, आप लोग विगत 6 दिन से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण व्यास जी महाराज के द्वारा श्रवण कर रहे थे। अपने आप में श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत ही उच्च स्तर का भक्ति प्रस्थान जिसको कहते हैं, भक्ति का सबसे श्रेष्ठ वह ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराण की रचना श्री व्यास जी महाराज 18 पुराणों की रचना, 17 पुराणों की रचना तो किए, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना नहीं कर पाए। इतने बड़े विद्वान, चारों वेदों का विभाजन किया, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, उसके बाद इनके मुख पर ग्लानि की रेखा शोभायमान नहीं हो रही थी। नारद जी ने इस दृश्य को देखा और उन्होंने कहा कि आप जैसे विद्वान व्यक्ति के मुख पर ये ग्लानि की रेखा शोभायमान नहीं हो रही है, क्या कारण है? उन्होंने कहा आप ही बताओ नारद जी। उन्होंने कहा आप जो है सभी ग्रंथों की रचना किए, वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, गीता, लेकिन आपने अभी तक भक्ति के ऊपर कोई ग्रंथ नहीं लिखा। आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करें तो आपका ये सारा क्लेश समाप्त हो जाएगा। भक्ति जो है वो एक ऐसी चीज है कि सबसे सरल से सरल घटना है भक्ति। कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हो, कुछ भी नहीं जानते हो तो भी आप भक्ति कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान में सबका अधिकार नहीं है। उसके लिए तो जो है बहुत ऊंचाई पर कर्म कांड, उपासना और जो है ज्ञान कांड, भक्ति, ये सब करते हुए आप जो है एक ना एक दिन ज्ञान में पहुंच जाएंगे। ज्ञान जो है वो आपका अपना आपा चीज है, कोई अलग चीज नहीं है, वो आपकी आत्मा ही है। सबके भीतर जो है बैठे हुई जो एक आत्मा है वही प्रतिबिंब रूप से सब जगह जो है प्रकाशित हो रहा है। सब में एक ही जो है आत्मा है, उसको कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म। वह आत्मा ब्रह्म ही है, लेकिन अपने आप को न जानने के कारण हम भ्रमित हो रहे हैं। अपने को आप भूल कर हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने आप को हम भूल गए हैं, इसलिए हमको कर्म कांड के द्वारा सबसे पहले चित्त की शुद्धि करनी पड़ेगी, उसके बाद उपासना करनी पड़ेगी, माने परमात्मा के भगवान के पास बैठना पड़ेगा। और उसकी जो विधियां हैं, पूजा आदि, जप तप, ये सब जो है करना पड़ेगा। चित्त की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका योग में प्रवेश नहीं होगा। योग जो है अगर आपके जीवन में घट गया तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे और स्वस्थ होकर के फिर भगवान की भक्ति करने में आपका मन लगेगा। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के रचयिता व्यास जी सबसे प्रथम भगवान श्री कृष्ण को सच्चिदानंद के रूप में स्मरण करते हैं। सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय वित्तोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्मरण करते हुए सभी महापुरुषों ने, चाहे वो भगवान शंकर हों, चाहे नारद हों, चाहे वाल्मीकि हों, चाहे तुलसी हों, सब ने सच्चिदानंद के रूप में उनका स्मरण किया। सत सत कहते हैं जिसका 3 काल में अभाव ना हो, भूत भविष्य और वर्तमान, त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम। 3 काल में जिसका अभाव ना हो, किसी क्षण में जो है यह नहीं कहा जा सके कि वो नहीं है, वो सत्य है। ऐसा सत्य जो है कौन है? कहते हैं अपने अपने इष्ट देव के रूप में सभी लोग अपने अपने इष्ट को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ये भगवान के भक्तों का कथन है। और
सच्चिदानंद सत और चित। चित एक ऐसी शक्ति जो दिखाई तो पड़ती नहीं है। जासवंत उपजय जग खानी और अंगनित उमा रमा ब्रह्माणी। जो इस सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाले हैं, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिससे पैदा होते हैं और ये सारा जगत जिससे पैदा होता है उसका नाम विराट है। उस चिति शक्ति का आप लोग जो है कभी राधा के रूप में स्मरण करते हैं, कभी काली के रूप में स्मरण करते हैं, कभी छिन्नमस्ता के रूप में, कभी पीताम्बरा के रूप में। अनेक प्रकार की जो देवियां हैं, 51 प्रकार की जो देवियां हैं, जो 51 पीठ हैं, उनके रूप में आप किसी न किसी रूप में स्मरण करते हैं। वो सब शक्ति के ही रूप हैं। एक जगह उनको स्थापित करके उनकी आराधना करने से आप लोग उसी चिति शक्ति में जाते हैं। वह चिति शक्ति सत और चित। तो सत और चित जो है आप लोग दिखाई तो नहीं पड़ता है, लेकिन उसके माध्यम से आनंद प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की गई। अगर आपके जीवन में आनंद नहीं है तो आपका जीवन नीरस है। आपका जीवन यदि आनंदित है तो आपने जो है भगवान के शरण को, भगवत शरणागति को आपने प्राप्त कर लिया। शरणागति क्या है? तन मन और धन तीनों भगवान को अर्पित कर देने का नाम है शरणागति। भगवान के द्वारा जो है हम जो कुछ भी प्राप्त किए हैं वो उसी के द्वारा प्राप्त किए हैं। हमारा इसमें कोई व्यक्तिगत जो है स्वार्थ नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ। इंद्रिया इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इंद्रिया इंद्रियों में बरत रही हैं, मैं जो है कर्ता और भोक्ता दोनों नहीं हूँ। कर्ता भोक्ता महेश्वरा, वो तो भगवान शंकर ही हैं। भगवान जो अपने इष्ट देव हैं, जिसका इष्ट देव कृष्ण है या राम है, वो हैं। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। ऐसा अपने आप को जो है मानना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय वित्तपत्याद हेतवे। यह जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय है, ये सब उसी के द्वारा होता है। और ये तीन प्रकार के जो दुख हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख, शरीर से और मन से जो दुख होता है उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। तो शरीर से कई बीमार हैं, ज्यादातर बीमारी है शरीर से, और शरीर से जो बीमार है वो मन से तो बीमार रहेगा ही। तो सबसे बड़ा यहाँ पर रोग क्या है? वो भाव रोग है। भाव रोग से बड़ा कोई रोग नहीं है। उस भाव रोग की दवाई जो है वो क्या है कि ये वैद्य लोग हैं ना, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वो बता देते हैं कि तुम्हारी ये दवाई है, ये जो है उपयोग करो तो तुम ठीक हो जाओगे। और ये शास्त्र जो है क्या है, इसमें जो है अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां जो है रखी हुई हैं, और उसको आप लोग जो है नहीं जान सकते। वो वैद्य के द्वारा ही आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सी दवाई उपयुक्त है। वो दवाई आप लोग लेंगे तो भाव रोग भी समाप्त हो जाएगा, और मानसिक रोग और शारीरिक रोग ये सब समाप्त हो जाएंगे। आदि दैविक और फिर आदि भौतिक। आदि भौतिक रोग जो है क्या है? आदि भौतिक रोग है आंधी तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब हैं। आदि दैविक जो है हम नहीं चाहते हैं कि हमको दुख हो, और दुख जो है आ जाता है। तो ये सब आपके पूर्व कर्मों का फल है। उनको भोगने के लिए एक मानव शरीर की प्राप्ति होती है। उसमें सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। तो सुखस्य अनुकूलम और पापस्य दुखम। पाप यदि ज्यादा मात्रा है तो उससे दुख होगा, और पुण्य यदि मात्रा है तो उससे आपको सुख होगा। और ये जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने से केवल पुण्य ही पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। और आप लोग सोचते हैं कि ये भगवान कृष्ण का तो इसमें चरित्र है, लेकिन राधा जी का नहीं। तो राधा जी जो है वो सुखदेव मुनि के गुरुदेव हैं।
इसलिए गुरु का नाम और अपने पति का नाम, इन दोनों का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए सुखदेव जी ने उनका नाम नहीं लिया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। वह जो है दोनों का वयम, दोनों को नमस्कार करते हुए सुखदेव मुनि श्रीमद् भागवत को प्रारंभ करते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। ये श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा जो है कल्प वृक्ष है कि इसके नीचे बैठ करके आप जो कामना करेंगे उस कामना की पूर्ति हो जाएगी। कल्प तरु रोर्गलितम फलम, ये ऐसा फल है कि इसमें गुठली नहीं है, केवल रस ही रस है। तो परमात्मा कैसा है? रसो वैसा रसा गुण लब्ध्वा आनंदी भवती। वह परमात्मा रस स्वरूप है, उसमें आनंद ही आनंद है, आनंद के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, तो ये फल जो है सुखदेव मुनि के द्वारा, जब तोता कोई फल काट दे तो मीठा हो जाता है, ऐसे सुखदेव मुनि के द्वारा ये श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया। ये परमहंस संहिता है। ये परमहंस संहिता वास्तविक में जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वो भाग्यशाली लोग हैं जो इस श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते हैं। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। अरे पृथ्वी के भावुक भक्तगण आ करके इस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण करो, रसास्वादन करो और कर्ण के द्वारा इसका पान करो। इसके द्वारा तुम्हारे तीनों प्रकार के दुखों की शांति हो जाएगी और तत्र का मोहा का शोका एकत्व मन पश्चता, शोक मोह और भय तीनों से आप रहित हो जाएंगे। संसार में ये तीन ही तो दुख हैं, कोई सुखी, कोई दुखी और कोई मोह में बंधा हुआ है, जबकि हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको मैं मेरा तू तेरा मान करके ऐसे बंधन में बंध गए हैं और उससे हम दुखी हो रहे हैं। तो ये सब मैं मेरा तू तेरा छोड़ करके मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव रखते हुए भगवान के किसी सुंदर नाम का अर्थ सहित जाप करें तो आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आप श्रवण करते रहें। यह जो है श्रीमद् भागवत महापुराण आपको उस स्थान पर उस दिव्य लोक का दर्शन करा देगी जिसको आप लोग जो है कभी सोचे भी नहीं होंगे। उसका दर्शन करके आप अलग लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आप लोग वास्तविक में भाग्यशाली हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण गोस्वामी जी के द्वारा आप लोग जो है यहाँ पर श्रवण पुरी नामा है ना, पुरी नामा ये सब हैं जो है बहुत अच्छे उत्तम विचार के लोग हैं। और ये नवनीरगिरी जो है हमारे जो है परम प्रिय भक्त भी हैं, शिष्य भी हैं, जो कुछ भी हैं, इनके द्वारा जो है मैं यहाँ पर आया। मैं तो जानता नहीं था। एक बार यहाँ फतेहपुर में मैं और प्रवचन कर गया हूँ, पूछा था यहाँ पर हैं, तो एक दिन के लिए आया था। कोई कुशवाहा है यहाँ पर जो रामचरितमानस की कथा भी करता है तो वो जो है यहाँ पर लाए थे। एक लड़की आई थी कथा कहने के लिए, तो यहाँ पर वही फतेहपुर है कि कोई और है, इन्होंने बताया वही है। तो खाटी बाबा का कोई स्थान है, वहाँ पर जो है आए थे। तो यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवत की कथा, राम कथा, ये सब जो है ग्रामीण क्षेत्र में वास्तविक में बहुत भक्ति भाव है, क्योंकि ये अपने जो है मेहनत की कमाई करके जो है उसको खाते हैं, इसलिए इनकी बुद्धि बहुत अच्छी है। और ये जो शहर में लोग रहते हैं ना, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है बेईमानी करते करते, और जो है वो भगवत गुणान बात सुनने में उनका मन नहीं लगता है, क्योंकि जो है पाप की मात्रा इतनी अधिक है कि वो पाप
आप जो है उनको भगवत गुणानुवाद श्रवण करने से वंचित कर देती है। तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों को भगवान विश्वनाथ ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करते रहें। जैसे जिस प्रकार से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं ऐसे ही कथा श्रवण करते रहें। चरे वेती चरे वेती चरे वेती। इसी के साथ वाणी को विराम। ओ ओ ओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। संत भगवान की जय हो। सबो संतन की जय हो। सबो भक्तन की जय हो। जय जय राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरहिकातिर्याजहावो। पुत्रेति तन्मयतया तरिगोभिनेदुषितं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रियखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागम्। नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ। गोविंदाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्ते नमो नमः।
जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। कबीरा मन ये मलिन है धोए न छूटे रंग, ए छूटे हरि भजन में के संतन के संग। कायगा सबूतन खायो चुन चुन खइयो मास दोने ना मत खाइयो मोहे हरि दर्शन की आस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री संत भगवान की जय हो। जय जय राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के अनुग्रह विग्रह प्रातः स्मरणीय प्रपूर्णतम परमात्मा की पावन आत्मा स्वरूप भगवत कथा सत्संग अनुरागी सभी सज्जन वृंद, ऐसे हमारे सर्वेश्वर साकार सत्य सनातन सदाचार्य परब्रह्म परमात्मा पूर्व कलाधर भगवान श्री बालकृष्ण भगवान श्री नटवर नागर कन्हैया के पावन पादारविंद, मंच पर विराजमान मंच की शोभा एवं गरिमा बढ़ाने वाले, अभी अभी जिनकी वाणी से हम और आप आशीर्वाद के रूप में सुंदर व्याख्यान श्रवण कर रहे थे, ऐसे पूज्य श्री श्री 1008 श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए संत का दर्शन अगर हमें आपको हो जाए तो मान लेना चाहिए कि भगवत कृपा हम सभी के ऊपर हो गई। अभिमोय भाव भरोस हनुमंता वो बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो कृपा चल ही रही है, लेकिन सप्तम दिवस तक कृपा दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन आज सप्तम दिवस है और विश्राम भी है, तो विश्राम में भगवत कृपा के रूप में श्री महाराज जी का आगमन। आप सभी लोग जोरदार ताली बजाइए हमारे श्री महाराज जी के लिए। इनका तो दर्शन ही हम सभी के लिए कृतमय एवं धन्यमय करता है। ऐसे पूज्य हमारे श्री महाराज जी पारीक्षित जी के रूप में विराजमान, संत स्वभाव, बड़े सरल, बड़े सहज,
ऐसे हमारे पिता तुल्य सम्माननीय श्री विष्णुपुरी जी शापत्नी सहित भगवान की गोद में निष्ठा प्रदान कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसे लालों को जन्म दिया है कि आज वो लाल अपने पिता और अपनी माँ की लालसा को पूर्ण कर रहे हैं। और ये कथा के द्वारा, भगवत कृपा के द्वारा ऐसे हमारे भैया अनुज, बड़े ही लाडले हमारे भैया श्री बंटीपुरी जी, जो इस समय डबरा भोपाल में भैया की ड्यूटी चल रही है, पर समय निकाल करके आपने ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ में अपना समय दिया। इनके लिए भाई जोरदार ताली हम और आप बजाएं। एक बड़ी मेहनत करके सुबह से बेचारे शाम तक, मैं तो कई बार पूछता हूँ भोजन किया कि नहीं किया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान और यही कहते नहीं महाराज भोजन हो जाएगा। ऐसे हमारे भैया श्री बंटीपुरी जी, उनके छोटे भैया लक्ष्मण के रूप में जो सुंदर सहयोग कर रहे हमारे भैया श्री धीरेन्द्र जी, और उनकी बहन जी आदि हमारी बहू, माता पिता, परिवार के सभी सम्मानीय जन, रिश्तेदार जन, और उनके बंटी भैया के मामा जी, उनकी भी ड्यूटी 7 दिन से यहीं लगी है। अखाड़ा जमा हुआ है भगवान शिव के दरबार में। ऐसे हमारे मामा जी 7 दिन आपने भी अमूल समय दिया है। सभी रिश्तेदार जन, समस्त नगर फतेहपुर के ही नहीं बल्कि यत्र तत्र स्थानों से आए हुए शिलराज से हमारे सोनू भैया, उनके साथी जन, और खड़ीचा से, रमगढ़ा से, फतेहपुर से आदि आदि जो भी गांव हैं वो सभी आए हुए सभी भक्तजन, सम्मानित जन, श्रद्धेजन, अर्चनीय वंदनीय सीता, सावित्री, गार्गी, मदालसा, सुमित्रा, कौशल्या के पद चिन्हों पर चलने वाली सभी मातृशक्ति वैदिक मंत्रों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन पाठ विधिवत कर रहे हैं सम्माननीय हमारे श्री अरुण कृष्ण शास्त्री जी महाराज, वृंदावन धाम। अभी अभी इनकी वाणी से दिव्यतम हम आप सुंदर भजनामृत श्रवण कर रहे थे। भारत के विभिन्न मंचों को गौरवान्वित करने वाले कीर्तनकार जो अनेक शीले भैया के यहाँ रखे हैं, और कथाओं में जाने का तो इनका एक स्नेह है, शौक है। ऐसे हमारे सुर साहित्य और संगीत के बहुत अच्छे जानकार भैया श्री अशोक सरल जी, जो बेंजू पर साथ दे रहे हैं, और सुंदर भैया हमारे जो ऑर्गन पर साथ दे रहे हैं, झांसी की धरती से पधारे श्री वीरेंद्र जी, जो सुर साहित्य संगीत के बहुत सुंदर ठाकुर जी की कृपा जिन्होंने पाई है। सुंदर नाल बात पर सुंदर साथ दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जालौन की धरती से पधारे हमारे हन नारायण जी, जो अपनी उंगलियों का जादू ना जाने कहां कहां फहरा करके आए हैं। पेट पर सुंदर साथ दे रहे, बड़े सरल, बड़े सहज, बड़े ही हमारे स्नेही भैया श्री भानु जी। माइक पर सुंदर सेटिंग प्रदान कर रहे हैं हमारे भैया अमोल श्री राजपूत जी, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम और आप इस कथा को देख पा रहे हैं अपने घर से। ऐसे हमारे भैया श्री उमेश राजपूत जी, जो तहसील पिछोर से आए हैं। आओ सभी लोग ज्यादा समय न लेते हुए 1-2 बार हरि नाम स्मरण कर लें, और इसके बाद श्री ठाकुर जी की जैसी कृपा भगवान से प्रार्थना करो। प्रभु आप कितने जल्दी हमको मिलेंगे, बहुत समय हो गया इंतजार करते करते, मंदिर जाते जाते, तीर्थ जाते जाते, माला जाते करते करते, अब और कितना समय आपका इंतजार करना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करो इसी भजन के माध्यम से। इसके बाद हम और आप कथा श्रवण करेंगे, बड़े प्रेम से गाएं। भजन गाना से नहीं समझना चाहिए, भजन भगवान तक हमारा पहुंच जाएगा। बड़े प्रेम से गाएं। प्रभु मुझे आने मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए, आने मिलो भगवान,
राधा की अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे, राधा के अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे, मेरे भी बस आप सहारे, मेरे भी बस ताली आप सहारे, मेरे ही बस आप सहारे, मेरे ही बस आप सहारे, और भगतन के भगवान मेरे, भगतन के भगवान बहुत दिन बीत गए, भगवान बहुत दिन बीत गए, मुझे आने दो भगवान बहुत दिन बीत गए। ऐसे नहीं ताली बजा के बोलिए तब भगवान सुनेंगे, याद रखना। अच्छा माताओं एक बात बताओ, अगर किसी से झगड़ा हो जाए बगल वालों से तो आप इतने ही धीरे बोलती हैं जितने आप भगवान के नाम में बोल रही हैं, वहां तो महाराज पूरा गला निकाल देते हैं, क्यों नहीं? लेकिन नाम ना निकल जाए, ताली ना खुल जाए। अभी आप महाराज जी से सुन रहे थे ना, पाप जब बढ़ जाता है ना तो ये दो काम नहीं हो पाते हैं, ताली नहीं बज पाती, बाणी से कुछ निकल नहीं पाता। लेकिन मेरे फतेहपुर वालों का पाप नहीं बढ़ा, यहाँ का पुण्य बढ़ा है, क्यों भाई? ऐसे लालों ने यहाँ जन्म लिया है, जो व्यक्तिगत बड़े विस्तार से ये कथा हो रही है, कोई लोभ से नहीं, कोई लालच से नहीं, क्यों भाई? आज इस तेजा के जमाने में बड़ी विडंबना है ये धर्म के कार्य होने में। भगवान से कहो प्रभु मुरली पाले, मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली पाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, रूप सावरा तू दिखला जा, रूप सावरा तू दिखला जा, रूप सावरा मुझको दिखा जा, रूप सावरा मुझको दिखा जा, और मीरा के घनश्याम मेरे, मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए, मुझे आदि जो भगवान बहुत दिन बीते गए, मुझे
मधुबन में तू रहस्य रचा जा, मधुबन में तू रास रचाता, मधुबन में तू रास रचा जा, मधुबन में तू रास रचाता, सोए हुए को आके जगा जा, सोए हुए को आके जगा जा, सोए हुए को आके जगा जा, सोए हुए को आके जगा जा। और प्रभु मेरे जीवन की हो गई शाम, मेरे जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए, आगे मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए, आगे मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए, बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री संत भगवान की जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री राधा कांताय नमः, श्री राजोवाचो भगवन्या निजान्यादि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्यान्ति वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभु। श्रुत्वा सकृत ब्रह्म उत्तम श्लोक सत्कथा विरमेत विशेषज्ञो विष्णुः कर्ममार्गणे। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को बड़े विस्तार से श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित ने निवेदन किया, महाराज आज तक की कथाओं में आपने अनेक प्रकार की कथाओं का रसास्वादन बड़े विधि पूर्वक श्रवण करवा दिया। कहा कि जब आपने षष्ठम दिवस में कथा को श्रवण कराया तो इस प्रकार से सत्संग कराया है कि भगवान कन्हैया को लेने के लिए राजा कंस ने अक्रूर जी महाराज को किस प्रकार से भेजा और किस प्रकार से कृष्ण और बलराम श्री अक्रूर जी महाराज के साथ में गोकुल से मथुरा पहुंचते हैं।
और मथुरा में जाकर के दीनों का उद्धार किस प्रकार से किया और दुष्टों का संहार किस प्रकार से किया। कुब्जा जैसी भक्त के लिए सुंदर कैसी काया हमारे ठाकुर जी ने दी। अघासुर बघासुर प्रलंबासुर चाणूर मुष्टक सल तोसल आदि दैत्यों का वध, साथ में कंस का वध, अस्थि प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास दुख सुनाने के लिए किस प्रकार से जाती हैं। साथ साथ में माता रुक्मिणी जी के साथ में भगवान कन्हैया ने राक्षसी प्रवृत्ति का विवाह किस प्रकार से किया। इन कथाओं को हमने षष्ठम दिवस में श्रवण कर लिया है। कहा महाराज आज श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्तम दिवस है और सप्तम दिवस में आप उस कथा को श्रवण कराइए कि भगवान श्री कृष्ण और मित्र सुदामा इन दोनों में मित्रता कैसे हो। और ऐसी मित्रता हुई, ऐसी मित्रता हुई, ऐसी मित्रता हुई, कोई विद्वान चाहे वृंदावन से आए, चाहे बद्रीनाथ से आए, चाहे काशी से आए, लेकिन सप्तम दिवस में यही सुनने के लिए मिलता है कि आज अगर सप्तम दिवस है तो कथा सुदामा चरित्र की होगी। मित्र सुदामा, क्या गजब बात है। मित्र, ऐसा मित्र, ऐसी मित्रता मेरे कन्हैया ने निभाई है प्यारे कि भागवत जी में वो कथा ही श्री वेद व्यास जी के द्वारा लिखित हो गई। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज मित्रता बराबरी वालों से होती है। पैसे वाला होगा तो पैसे वाले से मित्रता होगा, पैसा वाला गरीब से मित्रता कभी नहीं कर सकता। गरीब भले ही चाहे कि हमारी मित्रता बड़े से हो जाए, लेकिन हो नहीं सकती। क्यों भाई? लेकिन जरा इस भाव को आप समझें कि कहाँ मेरा ठाकुर सारे संसार का ब्रह्म, सारे संसार का परमात्मा, सारे संसार का भगवान, और मित्र कौन है? ब्राह्मण सुदामा। ये मित्रता कहाँ हुई? कहा कि भगवान जब पढ़ने योग्य हो गए ना, शिक्षा लेने योग्य हो गए, तो मेरे कन्हैया को उज्जैनपुरी में भेजा। कहाँ भेजा? उज्जैनपुरी में। कहाँ पर? गुरु शांतिपुर के आश्रम शिक्षा लेने के लिए। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि भगवान को भी शिक्षा लेने की आवश्यकता पड़ी, जो सारे विश्व को शिक्षा दे सकता है और जिसने शिक्षा को जन्म ही दिया हो, क्या उसको भी शिक्षा लेने की आवश्यकता है? हाँ। अच्छा, चाहे भगवान कृष्ण का रूप हो और चाहे भगवान श्री राम का रूप हो, दोनों एक ही हैं। ऐसा नहीं कि भगवान कन्हैया ही गुरुआश्रम पर शिक्षा लेने के लिए गए, भगवान श्री राम भी गए शिक्षा लेने के लिए। कहाँ गए हैं? गोस्वामी जी ने लिखा है, बोले गुरु ग्रह पढ़ना गए रघुरा, गुरु ग्रह पढ़ना गए रघुरा, गुरु ग्रह पढ़ा गए रघुरा, गुरु ग्रह पढ़ना गए रघुरा भैया, गुरु ग्रह पढ़ना गए रघुरा, गए रघुरा, गए रघुरा, अल्प
क्या सब पाई, अलविकार की क्या सब आई, अलविकार की क्या सब आई, अलविकार की क्या सब आई, अलविकार की क्या सब आई। भगवान श्री राम भी गुरु आश्रम पर शिक्षा लेने के लिए गए। गुरु गृह पढ़ना भैया गए रघुराय। आगे क्या लिखा, अल्पकाल विद्या सब आए। अल्पकाल, अच्छा बोलो भाई, अल्पकाल का आप क्या अर्थ करेंगे? अल्प का मतलब होता है कि बिल्कुल कम समय में भगवान गए। और जैसे नल से हमारी माताएं घड़ा भरने के लिए जाती थी, बस वहां पहुंचे और नल चलाया और एक ही मिनट में घड़ा भर गया। भगवान गए। अच्छा जरा विचार करो, पूज्य महाराज जी बैठे हैं, हर बालक के साथ में शर्त जुड़ी होती है। अगर तुम्हारे बालक को 5 में पढ़ना है तो शर्त पीछे से जुड़ी है कि तुम्हारा बेटा 4 पास होना चाहिए, तब 5 में पहुंचेगा। तुम्हारे बेटा को अगर 8 में एडमिशन लेना है तो शर्त लगी है तुम्हारा बेटा 7 पास होना चाहिए। तुम्हारे बेटा को अगर हाई स्कूल में एडमिशन लेना है, शर्त जुड़ी है कि आपका बेटा 9 पास होना चाहिए। अगर आपके बेटा को इंटर में एडमिशन लेना है, शर्त लगी है 11 पास होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें आपको अगर अपने बालक को अच्छी तरह से पढ़ाया जाए तो कम से कम 15 साल तो लग ही जाता है। अरे 15 ना लगे तो 13 लगना होगा, 13 ना लगे तो 12 लगना होगा, और 12 ना लगे तो कम से कम 10 का तो समय लग ही जाता होगा, 10 साल करीब। तो हमारी तैयारियों में सालों साल लग जाता है। सालों साल तैयारियां चल रही हैं, दौड़ चल रही है, ये समय चलता कि नहीं चलता? बोलो भाई, कितना समय लगता है? लेकिन ये भगवान की शिक्षा समझ में नहीं आ रही। भगवान गए और बोले अल्पकाल, गजब हो गया। भगवान गए और तुरंत वापस और शिक्षा बोले विद्या सब आई। भगवान गए और लौट करके तुरंत वापस। किसी ने कहा कि आप तो जल्दी आ गए हो, शिक्षा में समय लगता है। नहीं, संसार वालों को समय लगता है, मेरे परमात्मा को समय लगने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान तो गुरु की महिमा बढ़ाने के लिए, संसार वालों को गुरु का महत्व बताने के लिए आश्रम पर पढ़ने के लिए गए। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, हम और आप कितना भी पढ़ जाए, चाहे हम और आप इंदौर पढ़े, चाहे इलाहाबाद पढ़े, चाहे हम और आप चाहे इतना ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन हमारे आपके ज्ञान को खंड ज्ञान कहा जाएगा। कितना भी पढ़ ले, काशी चले जाएं, वृंदावन चले जाएं, सारी डिग्रियां कर लें, आचार्य, पीएचडी, शास्त्री, बटन दबाओ, संस्कृत आपको आता हो, लेकिन जब पूछा जाएगा तो यही कहा जाएगा ज्ञान तो बहुत है लेकिन खंड ज्ञान है आपका, माने पूर्ण नहीं। तो फिर बोले पूर्ण ज्ञान किसको है? जब हम सबका ज्ञान खंडीय चाहे जितना पढ़ो, बोले बस अगर अखंड ज्ञान कहा जाएगा तो केवल मेरे परमात्मा को कहा जाएगा और किसी को नहीं। कैसे?
केवल भगवान को ही अखंड कहा। ज्ञान अखंड एक सीता, ज्ञान अखंड एक सीता, एक सीता, ज्ञान अखंड भगवान को ही ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर। इसका मतलब है कि भगवान तो स्वयं अखंड ज्ञानी है, लेकिन गुरु आश्रम पर क्यों गए? इसलिए कि गुरु का महत्व बड़ा नहीं है। ये गुरु किसे कहा जाता है? मैं आपको और बताऊं, शास्त्रों में लिखा है कि हमारा आपका भजन, हमारी आपकी साधना, हमारी आपकी पूजा चाहे ब्रह्मा और शंकर के समान ही क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर हमारे जीवन में गुरु कृपा नहीं है, गुरु का प्रसाद नहीं है और गुरु का आशीर्वाद नहीं है, तो याद रखना ब्रह्मा और शंकर के बराबरी के भले ही आप भजनानंदी बन जाएं, लेकिन समझ लेना प्रभु से आपकी बहुत दूरी है। और मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों में लिखा है क्या? बोले गुरु बिना भाव निधि भैया तराये न कोई, और जो बिरंच संकर सम होई। चाहे ब्रह्मा और शंकर के समान ही हम और आप क्यों ना बन जाएं, लेकिन जब तक गुरु कृपा हमारे आपके ऊपर नहीं है तो भगवत कृपा होने वाले नहीं। और मुझे लगता है इसलिए मेरे ठाकुर जी कन्हैया भगवान श्री कृष्ण गुरु शांतिपल के यहाँ शिक्षा लेने के लिए उज्जैनपुरी में पहुंचे। सारे जगत वालों को गुरु का महत्व बताने के लिए, गुरु का महत्व क्या होता है। और शब्द ही बड़ा अद्भुत है। हमारे महापुरुष बताते हैं कि गुरु शब्द का अर्थ है गो माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार रूपी में प्रकाश का दीपक जला दे उसका नाम है गुरु। क्या सुंदर नाम, गामे भी लादो, रामे भी लादो, गुरु। गो माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अंधकार रूपी में जो प्रकाश का दीपक जला दे उसका नाम है गुरु। और भगवान एक बात और कहते हैं कि मुझसे अधिक जो अपने गुरु को महत्व देता है वो समझ ले कि मैं उससे दूर नहीं हूं, मैं उसके साथ में हूं, 24 घंटे उसके साथ। मोते अधिक गुरु जिए ज्ञानी, मुझसे अधिक जो गुरु को महत्व देते हैं। इसलिए मेरे ठाकुर उज्जैनपुरी में गुरु शांतिपल के यहाँ शिक्षा ले रहे हैं। अब ये अर्थ बड़ा अद्भुत है। गो माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अंधकार रूपी में प्रकाश का दीपक जला दे उसका नाम गुरु।
लेकिन अब जो समझते हैं वही समझते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो नहीं समझते हैं। समझ समझ के समझना सीखो। समझना एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझा वो मेरी समझ में ना समझ। बोलो गुरु का महत्व बड़ा अद्भुत है, गुरु के नाम का महत्व बड़ा अद्भुत है, लेकिन संसार वालों ने ऐसी दशा की गुरु शब्द की, गुरु नाम की। समय हमारे आपके पास बहुत कम है, नहीं तो मैं व्याख्या करता। महाराज आप देखें, अब जिनकी साधना है, जिनका भजन है, जिनका भगवान के प्रति समर्पण है, अब संसार के लोग उनको गुरु नहीं कह रहे। जो हमें चलना सिखा रहे हैं, हमें कैसे चलना चाहिए जगत में, उनको गुरु कहने के लिए हम और आप तैयार हैं। अब गुरुओं को गुरु नहीं कहा जाता, फिर अब गुंडों को गुरु कहा जाता। गुंडों भाई, गुंडा अगर हो, दो चार राइफलें हो, पीछे वाले कहते और गुरु, गजब हो गया यार, गजब। देखो तो ये दुनिया देखो, ये शब्द का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और हम ये शब्द का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? बोलो, ये शब्द का प्रयोग ऐसे महापुरुषों के लिए करना चाहिए। हम और आप गुंडों को गुरु कह रहे हैं, जिन्होंने जमीन हड़पी है, जिन्होंने किसी का मकान हड़पा है, जिन्होंने किसी को बहुत सताया है, उनको पीछे वाले का और गुरु हमारी बातें कोई किराया ना देता हो शिवपुरी तक, ग्वालियर तक, उनको गुरु वही कहते हैं। अरे तुम्हारी बात ही अलग है गुरु यार, कहीं भी चले जाओ, चलबा बोलो भाई, क्या इस शब्द का यही अर्थ है? गो माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार रूपी में प्रकाश का दीपक जला दे उसका नाम है बोलो गुरु। बोलो है कि नहीं? समझ में आया? ऐसे करो। ये शब्द का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और हम और आप कहाँ कर रहे हैं, हमें ये विचार करना है। अच्छा एक बात और देखिए, हम और आप अमल करते हैं, तंबाकू खाते हैं, सुपारी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, अरे दुनिया के बहुत नाम हैं, लेकिन जिससे अपनी भारतीय संस्कृति दूषित हो रही हो, ये बनाने वाले उन्हीं का नाम देंगे। अच्छा हमारी तरफ एक बीड़ी वाला पिंडल चलता है, और उस पिंडल का नाम है श्याम। श्याम, अब बोलो ये बीड़ी बनाने वाले को श्याम ही नाम मिला और कोई नाम नहीं मिला? माने मेरे श्याम का सम्मान बीड़ी बराबर। और पीने वाले ने पिया और उसका कागज लेकर के नाली में फेंक दिया। वाह रे दुनिया वालों, क्या बात। बोलो भाई, अरे और मैंने देखा गुरुजी के नाम का गुटखा, गुरुजी। अब बोलो साहब, गुरुजी लिखा ऊपर, गुटखा के ऊपर गुरुजी। वो गुटखा वाले ने गुटखा खाया, गुटखा साफ हुआ, गुरुजी को फेंक दिया, गुरुजी डाल चले गए। बोलो भाई, क्या प्रभु कृपा होगी तुम्हारे ऊपर? भगवत कृपा होगी, कभी होने वाली नहीं है। याद रखो, जो गुरु शब्द का महत्व नहीं समझता होगा, गो माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार रूपी में प्रकाश का दीपक जला दे उसका नाम है गुरु। ऐसे ही गुरु शब्द नहीं मिल जाता महाराज, साधना करना पड़ती है, भजन करना पड़ता है, संतों का साथ करना पड़ता है, महापुरुषों का आशीर्वाद लेना पड़ता है, तब कहीं गुरु कृपा होती है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है। आज मेरे ठाकुर जी संसार वालों को बता रहे हैं, अरे तुम तो लगते कहाँ हो जब हम जैसे ब्रह्म जो सारे संसार का परमात्मा है, सारे संसार का भगवान है, वो भी उज्जैनपुरी में जाकर के गुरु शांतिपन के यहाँ शिक्षा ले रहा है। और उज्जैनपुरी में तो सबसे पहले जो गुरु बैठे हैं, जो सारे विश्व के गुरु हैं पहले से, उनका नाम क्या है? महाकालेश्वर भगवान। क्यों भाई, वो गुरु हैं कि नहीं? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, सारे विश्व के हमारे भगवान शिव गुरु हैं। और उसी
स्थली पर एक गुरु शांतिपन रहते हैं, वहां जाकर के मेरे ठाकुर शिक्षा लेने के लिए पहुंचे। अब उसी आश्रम पर एक सुदामा नाम के ब्राह्मण की शिक्षा ले रहे हैं। एक जगह रहे, एक जगह भोजन करें, एक जगह कीड़ा करें, खेल खेले, मित्रता हो गई। ऐसी मित्रता हुई मेरे ठाकुर की विप्र सुदामा से कि जब तक मेरे कन्हैया सुदामा जी को ना देखे तो कन्हैया भोजन न करे, और मेरे सुदामा जी जब तक भगवान कन्हैया को ना देखे तो सुदामा जी भोजन न करे। मित्रता हो ही जाती है। अच्छा, आप सबकी मित्रता हमसे हो गई कि नहीं 7 दिन में? अब आप सबको ऐसे लग रहा होगा कि अब भगवान ही मान लेके आज जाते के काल जाते हो, आज नहीं तो कल तो पक्के चले जाएंगे। हमारी आपकी बात नहीं हो पा रही, आप सबसे लेकर मित्रता ही है। क्यों भाई? ऐसी धूप में 1 बजे 2 बजे आप अपना ये अमूल समय दे रहे हैं। कूलरों को समय देना चाहिए, पंखों को समय देना चाहिए, लू में कौन निकल रहा है। लेकिन 1-2 दिन तो आपने विचार किया जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं। लेकिन जब लगा कि जाना ही पड़ेगा, आप लोग आ गए हैं और हृदय में आप सबसे हमारे प्रति मित्रता हो गई है। एक बार ये मन में बात जरूर आ रही होगी कि महाराज जी रात्रि में जाएंगे या कल जाएंगे। आज अगर नहीं जाएंगे तो कल तो चले ही जाएंगे। 7 दिन बहुत अच्छा लगा। हमारे पन्ना भैया आज कह रहे थे महाराज 10 दिन तो यहाँ ऐसे लगेगा जैसे कुछ लूट गया, बहुत बुरा लगेगा। प्रेम हो ही जाता है। एक जगह रहना, एक जगह खाना, जहां में निवास मुझे दिया गया वहां भी बुरा लगेगा। 10-12 लोग हमारे कलाकार सब आज हमारे कलाकार जा भी रहे हैं, हमको भी बुरा लगेगा, इनको भी बुरा लगेगा। ये प्रेम ऐसे मेरा ठाकुर है, ऐसे मेरा प्रभु है। आज प्रेम बढ़ा लिया किससे? सुदामा जी से, और सुदामा जी ने प्रेम बढ़ा लिया किससे? ठाकुर से। बहुत प्रेम। एक दूसरे को जब जब ना देख लें, आगे ना बिठा लें, तब तक भोजन नहीं करते। मेरा सुदामा जब तक नहीं आएगा ना मैं भोजन नहीं करूंगा, और सुदामा जी कहते जब तक मेरे कन्हैया नहीं आएंगे मैं भोजन नहीं करूंगा। एक साथ खेलना। अच्छा, ये प्रेम ठाकुर जी का और श्री सुदामा जी का किसका प्रेम है? ये है भक्त और भगवान का प्रेम। सुदामा जी भक्त हैं और मेरे ठाकुर जी भगवान, और भक्त का प्रेम भगवान ही जानता है, और भगवान का प्रेम भक्त जानता है, और कोई तीसरा जानने वाला नहीं। अच्छा, आप ऐसे विचार करो कि कोई बाग सुंदर लगा हो, बहुत सुंदर बाग लगा हो, और कोई सुंदर पुष्प वहां खिले हो, सुगंधित। आपसे पूछा जाएगा गुलाब का फूल आपको कैसा लग रहा है? आप कहेंगे बहुत अच्छा लग रहा है। और ज्यादा आप बताएंगे तो आप ये कहेंगे कि खुशबू भी बहुत अच्छी देता है। लेकिन अगर गहराई से पूछा जाए तो गुलाब के फूल की जो सुगंधी का वर्णन एक तितली बता सकती है, वो हम और आप नहीं बता सकते। आप तितली को जानते हो, जो हरी रंग बिरंगी होती है, इस फूल से उस फूल पर पहुंच जाती है, उस फूल से उस फूल पर पहुंच जाती है, उस फूल से उस फूल पर। अगर ज्यादा गहराई में आप जाएंगे तो तितली कहेगी कि आप फूल की गहराई को नहीं जानते हैं, क्योंकि वही मल्लाती रहती है। एक कवि ने 2 लाइनें लिखी, मैं आपको सुना दूं। ये कौन बताएगा? भक्त का प्रेम भगवान जानता है, और भगवान का प्रेम भक्त जानता है। कैसे? जैसे कौन फूल आज जी के साए, ये कौन फूल कैसा है, कौन जानेगा? ओ भैया तितलियां समझती है कौन फूल कैसा है, तितलियां समझती है फूल कैसा है, तितलियां समझती।
कौन फूल कैसा है तितलियां समझती हैं। उस विद्वान ने ये लाइन बहुत बढ़िया लिखी है। कौन फूल कैसा है तितलियां समझती हैं। 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 कौन फूल कैसा है, कौन फूल कैसा है तितलियां समझती हैं। तितलियां समझती हैं। कौन फूल कैसा है तितलियां समझती हैं। कौन फूल कैसा है तितलियां समझती हैं। तितलियां समझती हैं। और बांसुरी, मेरे कन्हैया जो बांसुरी बजाते हैं ना, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? यही बताएंगे बढ़िया बजती है ये, लेकिन और ज्यादा कौन बता सकता है? बांसुरी, हाँ हाँ बांसुरी, बांसुरी, बांसुरी कन्हैया की। ओ भैया कौन? बांसुरी कन्हैया की, कन्हैया की, बांसुरी कन्हैया की, कन्हैया की, बांसुरी कन्हैया की। कौन जानेगा? ओ भैया गोपियां समझती हैं, समझती हैं। बांसुरी कन्हैया की गोपियां समझती हैं। समझती हैं बांसुरी कन्हैया की। ओ भैया गोपियां समझती हैं। कवि ने बहुत बढ़िया लिखा। बादलों के मकसद को आँखियाँ समझती हैं। बादलों के मकसद को आँखियाँ समझती हैं। बादलों के मकसद को, बादलों के मकसद को आँखियाँ समझती हैं। आँखियाँ समझती हैं। बादलों के मकसद को आँखियाँ समझती हैं। बादलों के मकसद को आँखियाँ समझती हैं। आँधियाँ समझती हैं। आँधियाँ कैसे समझती हैं? बादलों को जहाँ बरसना है ये आँधियाँ बता सकती हैं। बादल यहाँ है वो बरसे कहीं दूसरे जिला में, ये हवा बता सकती है। बादलों के मकसद को, बादलों के मकसद को आँधियाँ समझती हैं। आँखियाँ समझती हैं। बादलों के मकसद को आँधियाँ समझती हैं। बादलों के मकसद को आँखियाँ समझती हैं। आँधियाँ समझती हैं। और किसका घर, किसका घर, किसका घर, किसका घर जलाना है, जलाना है, ये कौन बताएगा? किसका घर जलाना है, जलाना है, किसका घर जलाना है। ओ भैया बिजलियां समझती हैं, समझती हैं। किसका घर जलाना है, जलाना है, बिजलियां समझती हैं। घर जलाना है, बिजलियाँ समझती हैं।
स्त्रियां समझती हैं, बांसुरी कन्हैया की गोपियां समझती हैं। भक्त का प्रेम भगवान समझ सकता है और भगवान का प्रेम भक्त समझ सकता है। आज दोनों मित्रता के रूप में ये बदल गए हैं, पर ऐसी मित्रता हो गई भगवान श्री कृष्ण और सुदामा में कि एक दूसरे को जब तक ना देखें तब तक भोजन नहीं कर रहे। एक दिन गुरु माँ ने कन्हैया को बुलाया और कहा, कन्हैया आज तुझे मेरा एक कार्य करना है। क्या? कहा कि भोजन बनाने के लिए आश्रम पर लकड़ी नहीं। तो कन्हैया ने कहा, मुझे क्या करना है? कहा कि आपको लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाना है और लकड़ी काट करके आप लाएंगे तो सुंदर में भोजन बनाऊंगी, तुम भी भोजन करना और तुम्हारा मित्र सुदामा भोजन करेगा। कन्हैया बड़े प्रसन्न। कन्हैया ने कहा, आज पहली बार ऐसा समय मिला है कि मेरी गुरु माँ मुझे किसी कार्य के लिए आज्ञा दे रही है और मेरे ठाकुर जी चल दिए लकड़ी काटने के लिए। यही आज्ञा सुदामा नाम के ब्राह्मण को भी दी, तुम भी जाओ साथ में। लेकिन कन्हैया थोड़ी आगे निकल गए। सुदामा जी पीछे थे। माँ को याद आया, न जाने कितने समय में कृष्ण और सुदामा लकड़ी काट करके लौटेंगे, शायद कहीं इनको भूख न लगाए। माँ की ममता, माँ का प्रेम, तो माँ ने सुदामा को आवाज लगाई, सुदामा जरा इधर आओ। सुदामा लौट करके गए। कन्हैया तो चले गए थे आगे। कहा, सुदामा एक काम करो, क्या लकड़ी काटते काटते कहीं तुमको भूख लगाए ना तो थोड़ी सी ये चने ले जाओ। चनों का क्या करेंगे? थोड़ी सी चने तुम ले लेना और अपने मित्र कन्हैया को दे देना। एक वस्त्र में बांधिए, चने थोड़े से। सुदामा जी ने वो चने लिए और चल दिए, पर इन चनों का पता कन्हैया को नहीं। कन्हैया पेड़ के नीचे पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में सुदामा जी पहुंच गए हैं। अब कन्हैया ने कहा, मित्र ये बताओ, क्या लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर कौन चढ़ेगा? सुदामा जी ने कहा, हम तो पेड़ पर चढ़ना जानते नहीं। कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं, आप नीचे खड़े रहें, हम जा रहे हैं ऊपर और लकड़ी काटेंगे। एक गट्ठा तुम्हारे लिए बनाएंगे और एक गट्ठा मैं अपने लिए बनाऊंगा। इसके बाद दोनों आश्रम पर चलेंगे, फिर हमारी गुरु माँ बढ़िया भोजन बनाएगी, तुम भोजन करना और मैं भोजन करूंगा। सुदामा जी ने कहा, ठीक है। कन्हैया पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए पहुंच गए, लकड़ी काट रहे हैं। जरा ये दृश्य देखो, तस्वीर निकालो। जो सारे विश्व का भगवान है, सारे संसार का जो ठाकुर है, आज वो गुरु आज्ञा से, गुरु माँ की आज्ञा से लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा है। जरा देखो इस दृश्य को, देखो। ईमानदारी से बताओ, अगर मेरे ठाकुर जी स्वयं जंगल को आदेश दे देते कि हमारे गुरुजी के यहाँ लकड़ी की कमी है, तो जंगल स्वयं मनुष्य का रूप रख करके अपने सिर पर लकड़ी रख करके गुरुजी के आश्रम पर रखा था। बोलो भैया, कोई राष्ट्रपति आदेश कर दे, माननीय मोदी जी आदेश कर दे, किसी की ताकत के कोई ये कहते मैं नहीं कर रहा हूं। और मोदी से भी जो बड़ा है, राष्ट्रपति से भी जो बड़ा, जो सारे विश्व का राष्ट्रपति है, सारे विश्व का जो भगवान है, जंगल की क्या ताकत के वो मना कर देता कि मैं नहीं आ रहा। लेकिन धन्य है ये गुरु की महिमा बढ़ाने के लिए, ये गुरु का महत्व क्या होता है, जो सारे संसार का भगवान है, आज उसकी आज्ञा से, अपने गुरु की आज्ञा से पेड़ पर लकड़ी काट रहा है। जरा इस दृश्य को देखो। जरा झांक करके देखो आप अपने हृदय में, जो शिष्य बैठे हो, क्या हमारा यही भाव है अपने गुरु के प्रति? ये गुरु ने जो आदेश दिया मैं उसका पालन करूंगा। अगर शिष्य को पता लग जाए कि गुरु जी आ गए हैं, तो ऐसे काम निकालेगा कि शायद 10-20 मिनट मिलना पड़े गुरु जी को। कहीं ऐसा ना हो कि गुरु जी कोई काम बता दें। ये विडंबना हो गई है हमारे आपके यहाँ।
क्षमा करना मेरी बात को। चेला आएगा ही नहीं गुरुजी के पास, कहीं लफड़ा ना हो जाए, कुछ लफड़ा ना हो जाए, कोई काम ना बता दे। एक बार गुरुजी ने चेला से कहा, कुटी बनी थी, पानी बरसने लगा, गाय बाहर बंधी थी, तो चेला से कहा, बेटा देखो जरा बाहर, ऐसे लगता है जैसे पानी बरसता हो। चेला बड़ा चालाक था। चेला बोला, गुरुजी बिल्ली आ रही है वहां से, बाहर से। तो बोले, बिल्ली का क्या करेंगे? बोले, बिल्ली अगर भींगी होगी तो जानो बरस रहा है, और बिल्ली अगर सूखी है ऊपर तो जानो नहीं बरस रहा। गुरुजी ने कहा, भूल हो गई। कहा क्या? बोले, चेला नहीं मिला, गुरु ही मिला। थोड़ी देर में गुरुजी ने कहा, चेला एक काम करो, पता लग गया पानी बरस रहा है, क्या करें? एक काम करो, गाय को बंधन से मुक्त कर दो, बंधी थी गाय। चेला बोला, गुरुजी आप जैसे महापुरुष बंधन से मुक्त कर सकते हैं, हमारी क्या ताकत कि हम किसी को बंधन से मुक्त करें? बोलो, ऐसे शिष्य मिल रहे हैं हमारे, ऐसे शिष्य मिल रहे हैं, लेकिन मेरा परमात्मा शिष्य बना है गुरु का, और गुरु माने आदेश दे दिया, जाओ बेटा लकड़ी काटने के लिए तुम्हें जाना, मना नहीं किया। और भगवान एक उंगली कर देते जंगल की तरफ, तो स्वयं स्वरूप रख करके लकड़ी लेकर के और गुरु आश्रम पर ले आया। चेला को अभिमान, और आज 60% गुरुओं को भी अभिमान है। गुरु कहते हैं कि हम गरीब चेला नहीं बनाते, और चेला कहता है कि हम छोटे मोटे गुरु नहीं बनाते। कौन है गुरु? 20 गाड़ियां आगे चल रही हो, 20 गाड़ियां पीछे। महाराज उनका मिलना तो बड़ा ही मुश्किल है, उनका मिलना बड़ा ही मुश्किल। फिर तुम काहे के लिए मिले जब तुम्हें मिले ही नहीं पा रहे? तो तुम ऐसे गुरुओं से क्यों मिले हो जो वो मिल नहीं पा रहे हैं तुमको? महाराज मिलना ही मुश्किल है, मिलना ही मुश्किल है, तुम काहे के लिए मिले जब वो मिलना मुश्किल है? बोलो, विचार करो। अच्छा, चेला कहता हमने बड़े गुरुजी बनाए, बहुत बड़े गुरुजी बनाए, लेकिन चेला से आप अकेले में पूछना कि गुरुजी आपने बनाए हैं? आपने बनाए गुरुजी? गुरुजी तो पहले ही बने थे। गुरुजी को अगर परमात्मा ने नहीं बनाया होता तो गुरुजी क्या बनते? और गुरुजी कहें कि हमने शिष्य बनाए, तो बोलो गुरुजी ने शिष्य बनाए? शिष्य तो पहले ही बने थे। अगर भगवान ने नहीं भेजा होता तो गुरुजी क्या शिष्य बना लेते? बोलो, ये तो भगवान का महत्व है कि भगवान अपने से गुरु को महत्व दे रहे हैं। पर गुरु से कोई कहे कि आपका महत्व भगवान से ज्यादा है, तो गुरु कहे नहीं, भगवान से बड़ा संसार में कोई नहीं है। ये तो उनकी लीला है, ये उनकी सहजता है, ये उनकी सरलता है। आप ऐसे विचार करो, माताओं से कोई पूछता है 11 बजे दिन में भोजन में क्या बनाया, तो माताएं कहे कि महाराज आज तो हमने आलू बनाए। आलू बनाए? तुमने बनाए आलू? आलू तो पहले ही बने थे। आपने आलू बनाए? आलू तो पहले ही बने थे। अगर आलू नहीं बने होते तो तुम क्या आलू बनाते? बोलो। महाराज आज हमने दाल बनाई। तुमने बनाई दाल? दाल तो पहले ही बनी। क्यों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या बनाया? भिंडी बनाई। भिंडी तुमने बनाई? भिंडी पहले ही बनी थी, तुम क्या भिंडी बनाती? अगर नहीं बनी होती ये कहो मैंने उसका साग बना दिया, वो तो पहले ही बने थे। तो शिष्य कहे मैंने गुरु को बनाया, शिष्य की क्या ताकत कि गुरु को बना दे? पर मेरा ठाकुर, ये गुरु की महिमा को बढ़ाने के लिए सारे संसार में ये गुरु का महत्व ये होता है। और गुरु माँ की आज्ञा से आज लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़। आप विचार करो, गुरु हो तो गुरु शांतिपन जैसा हो, और शिष्य हो तो मेरे कन्हैया जैसा। कन्हैया लकड़ी काट रहे हैं। अब सुदामा जी को चनों की याद आई। माँ ने चना दिए थे, और मैया कह रही थी कि थोड़ी चने तुम ले लेना और थोड़े कन्हैया को दे देना। धीरे से पोटली छोड़ी, पर जैसी पोटली छोड़ी तो चने थोड़े ही से थे। सुदामा जी विचार करने लगे, कहा कि कन्हैया को तो पता नहीं है इन चनों का, क्योंकि माँ ने मेरे ही सामने दिए हैं। क्या करें, एक ही काम करना है। क्या? कन्हैया को तो पता नहीं
अगर हम कन्हैया को ये चने बताएंगे तो ना तो कन्हैया को कुछ आहार होगा और ना मुझे कुछ आहार होगा। तो क्या करें, एक ही काम ठीक है, क्या कन्हैया को पता नहीं है ये सारे चने हम ही पाए लेंगे। और कन्हैया ने, सुदामा जी ने क्या किया, एक मुट्ठी चने भरे और चने भर करके जैसे अपने मुखार बिंद में दिए और धीरे धीरे से चबाना शुरू किया। उसी समय मेरे कन्हैया ने आवाज लगा दी, मित्र सुदामा। अब सुदामा मुंह चनों से भरी, आवाज ही नहीं निकले, जीभ ही न लौटे। सुदामा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। कन्हैया ने दूसरी बार आवाज लगाई, मित्र सुदामा। सुदामा जी यूं कह दे, आगे पीछे कुछ नहीं, जीभ ही नहीं लौटे। अच्छा, सुदामा जी ये जान रहे हैं कि कन्हैया ने देखा नहीं है। अच्छा, यही हम और आप जानते, हम जो भी गलत करें हम और आप यही जानते, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। अरे जगत देखे या ना देखे, लेकिन याद रखना उस परमात्मा की निगाह से हम और आप बचने वाले नहीं हैं। बहुत बड़ी रोशनी है उनकी आंखों में, चाहे जितने अंधेरे में आप चले जाएं, चाहे जितनी गहराई में आप चले जाएं, जो भी छल कर रहे हो, जो कपट कर रहे हो, जो चातुरता कर रहे हो, जो चालाकी कर रहे हो, दुनिया वाले देखे या न देखे, लेकिन परमात्मा जरूर देख रहा है। प्रभु बैठे आकाश में, भैया लेकर कलाम हर प्राणी की लिख रहे अपनी किताबों में बात। वही बनी है भगवान की, वही जानते हो आप लोग। जैसे ये पसरत के दुकानदार वही बना लेते हैं जिनको उधार दिया जाता है, हम और आप किसान हैं, जाते हैं भैया आप जब तक मेरी फसल ला जाए तब तक आप उधार मत मांगना, माने पैसा मत मांगना। तो आप लेते रहते हैं सामान, कभी धनिया लाए, कभी मिर्चा लाए, कभी लौंग लाए, कभी इलायची लाए, कभी चीनी लाए, कभी साबुन लाए, कभी निरमा लाए, और वो लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया। अब जैसे आपकी फसल आई, पैसा लेकर के आप पहुंचे, आपने कहा जी आपका कितना उधार हो गया, तो वो देख करके कहता है 46,000। 46,000? इतना तो हम ले नहीं गए कुछ, इतना रुपया कर लिया तुमने साल में, तुम्हारी दुकान से कभी नहीं लेंगे, तुम बहुत पैसा बढ़ाते हो। अरे वो कहेगा होश की गोली खा लो, हम लिखे हैं मौखाद नहीं बता रहे हैं। और वो वही निकालता है, कहता है फलानी तारीख में आप 2 बोरी चीनी ले गए थे, आप कहते हाँ। साबुन ले गए थे, हाँ। शक्कर ले गए थे, हाँ। फिर कितना हुआ, फिर आप कहते हैं हाँ हुआ तो उतनी है। ऐसे ही वो परमात्मा वही लेकर के बैठा है, जब वहां पहुंचेंगे ना हम और आप, एक एक का हिसाब आपको देना पड़ेगा। इसीलिए कहा क्या, अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, अरे सुनो सुनो ये फतेहपुर वालों, अरे मैं बात पते की बताता, मैं बात पते की बताता, क्या मेरे मालिक की दुकान में, अरे भैया सबका जीवन खाता हो मेरे मालिक की दुकान में, सबका जीवन खाता हो मेरे मालिक की दुकान में, सबका जीवन खाता मेरे मालिक की दुकान। सुनो सुनो